ओम शांति। भ्रिकुटी तख्त पर स्वयं और सितारा देखेंगे। इस देह के अंदर मैं विदेही आत्मा लाइट और माइट स्वरूप हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान एक चमकता सितारा मन बुद्धि संस्कार की मालिक, प्रकृति की मालिक इस भ्रिकुटी की कुटिया में बैठकर बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ। आज की मुरली सभी ने सुनी होगी। 3 मार्च 2024 रिवाइज कोर्स 21 नवंबर 98। फिर से इसको एक बार पढ़ रहे हैं और गहराई से सभी महसूस करते जाएं बाबा हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव पढ़ाओ। बाबा ने विदेही अवस्था को नंबर 1 अवस्था कहा है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े से बड़े भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। इसलिए बाबा को खुशी है। क्यों? क्योंकि हमने बाबा को पहचान लिया। तो यहाँ पे कौन सी शक्ति है हमारे पास जिससे हमने बाबा को पहचान लिया? कौन सी शक्ति है हमारे पास? ओम शांति दीदी। परखने की शक्ति। परखने की शक्ति। देखना कौन कौन सी शक्तियां यहाँ यूज हो रही है। पहली शक्ति परखने की शक्ति, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का न है न हो सकता है। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई नहीं हो सकता। यहाँ कौन सी शक्ति काम आ रही है? कौन सी शक्ति है हमारे पास यहाँ पर? सबसे संपत्तिवान और धनवान कोई नहीं हो सकता। तो हम कौन है? कौन सी शक्ति है यहाँ पर? धन की शक्ति। तन मन धन ये सब भी तो शक्ति है ना। मन की शक्ति, धन की शक्ति, तन की शक्ति। चाहे कितना भी पदमपति हो, लेकिन आप बच्चों के खजाने से कोई की भी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। क्या कर रहे हैं हम? हर समय कमाई कर रहे हैं। सारे दिन में हर रोज चाहे एक दो कदम भी बाप की याद में रहे व कदम उठाया तो हर कदम में पदम। तो सारे दिन में कितने पदम जमा हुए? कितने जमा हो जाते हैं? ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे? तो हमारे पास कौन सी चीज है यहाँ पे? कौन सी शक्ति काम आ रही है हमारी? बताओ जल्दी। कितने पदम हम कमा रहे हैं? कौन सी शक्ति है हमारे पास? कौन? संग्रह की दीदी आत्मिक शक्ति है। सामना करने संकल्प शक्ति, संग्रह शक्ति। संग्रह शक्ति, बिल्कुल ठीक बोला। संग्रह शक्ति, सामना संग्राम करने शक्ति। नहीं, सामना करने की शक्ति ठीक है, वो अलग है। मगर अभी क्या पूछ रहे हैं हम आपसे?
बाबा कह रहे हैं कितने पदम रोज जमा करते हो? ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे? तो धन की शक्ति के पास हमारे पास संग्रह शक्ति भी है। इसके ऊपर पूरी एक मुरली है, संग्रह शक्ति, संग्राम शक्ति। 70s में ही है शायद, मुझे डेट याद नहीं है। इसलिए बाप दादा कहते हैं अगर भाग्यवान देखना हो, वो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड आत्मा देखनी हो, तो बाप के बच्चों को देखो। आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं है, वो तो सिर्फ धन के साहूकार हैं दुनिया वाले। और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हो, लिस्ट जानते हो ना? यह स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, खुशी का खजाना और सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, दुआओं की भी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। यह अविनाशी खजाना सिवाय परमात्म बच्चों के अविनाशी किसके पास नहीं है? लोग क्या करते हैं दुनिया में? भीख मांगते हैं दुआओं की। हमको दुआ करो, दुआ दे दो, हमारे लिए दुआएं करो। और हम क्या है? कौन सी शक्ति है हमारे पास? कौन सी शक्ति है? दुआओं की दुआओं की शक्ति शक्ति। है, दुआओं की शक्ति। और कौन सी शक्ति बताई बाबा ने? ज्ञान की शक्ति। बाकी तो ये खजाने हैं, शक्ति नहीं कहेंगे, लेकिन ज्ञान एक शक्ति है। ये बाकी सारे खजाने हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। बाप दादा, अब ऐसे में कौन सी मूर्ति बनती है आपके पास जिसके पास सारे खजाने हो, सारी शक्तियां हो? कौन सा विजन आएगा आपके पास? लक्ष्मी देवी का। हम्म। लक्ष्मी के पास तो केवल धन है, गुण भी है, शक्ति भी है। दुर्गा जी। दुर्गा जी दुर्गा। अष्टधारी देवी। हाँ, अष्टभुजाधारी दुर्गा। तो एक विजुअलाइजेशन आपके पास क्या आता है? धन कहाँ दिखा रहे हैं? उसमें धन भी है क्योंकि सोने से लदी हुई है, और हाथों में सारे अलंकार है, शक्तियों का प्रतीक है, प्रकृति जीत है, कोई भी एक भी चीज कमी नहीं है। डबल लाइट है, सिर पर डबल ताज है, यानी राजेश्वरी, राज राजेश्वरी भी है। कदमों में पदम भी है, कमाई कर रही है हर कदम में। ऐसे पैर दिखाते हैं ना, जब शेर पे बैठी हुई दिखाते हैं, तो पैर में क्या होता है? पदम, शंख का चित्र बना हुआ होता है। देखा है किसी ने? हम्म। शिव शक्ति, हाँ, सारी शक्तियां हैं उसके पास। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते, वाह बच्चे वाह। आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज और नशा है क्या? विजुअलाइज करो, बाबा सामने खड़े हैं और मैं शिव शक्ति दुर्गा के रूप में हूं, और बाबा तो क्लैप कर रहे हैं, बाप दादा क्लैपिंग कर रहे हैं। वाह बच्चे वाह, है ना? कितना अच्छा सीन है। हाथ की ताली बजा सकते हो? सभी ने बजाई। दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो? एक हाथ की बजाओ। आवाज होती है ना उसमें। ब्राह्मणों का सब कुछ निराला है, ब्राह्मण शांत पसंद है, इसलिए ताली भी शांति की ठीक है। तो नशा तो सभी को सदा है और आगे भी रहेगा, निश्चित है। हमारे यहाँ जयंती दीदी आई हुई है, जयंती बहन। तो सुबह आधी मुरली उन्होंने और आधी किसी ने पढ़ी थी, तो इसलिए याद है। ताली बजा रहे थे सभी, तो बोला कि शांति की ताली बजाओ।
बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं। बाप दादा हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखना चाहते हैं। बच्चों की क्या देख रहे हैं बाबा? पुरुषार्थ की रफ्तार। क्या सीन है? देखो सारे बच्चे दौड़ रहे हैं अपनी अपनी लेन में। लेन्स होती है ना, अपनी अपनी लेन में दौड़ रहे हैं। मगर बाबा को क्या लगता है क्या बन जाए हर बच्चा? जीवन मुक्त। जीवन मुक्त माने कोई दुख परेशानी हर्डल्स, कूदते हैं ना, कभी ऊंचा आ जाता है हर्डल, कभी पहाड़ आ जाता है, कभी पत्थर आ जाता है। आप सबका यह चैलेंज है कि बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो। लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना, या नहीं मिला है? किसी ने कहा मिला है। सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। हम्म। अनुभव मुक्ति या जीवन मुक्ति का वहां नहीं कर सकोगे, ना सतयुग में ना मुक्ति धाम में। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर करना है। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां समस्याएं वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त। देखो क्या है जीवन मुक्त स्थिति? जीवन में रहते यानी जीते जी, समय नाजुक होते, परिस्थितियां, ये डेफिनेशन है, समस्याएं वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त। जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त। एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं है। इसमें बहुत सारे अफर्मेशन बन जाएंगे। मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? क्या अफर्मेशन बनेगा बताओ? हम्म। मैं संगम युगी बंधन मुक्त जीवन मुक्त का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ठीक है, और थोड़ा विस्तार से बाबा ने बताया है। कैसा भी समय नाजुक हो, परिस्थितियां हो, समस्याएं हो, वायुमंडल डबल दूषित है, इन सब के प्रभाव से मैं मुक्त आत्मा हूं। ये तो खैर लिखते नहीं है, इतनी नेगेटिविटी चीज अफर्मेशन में नहीं डालते हैं, मगर ये एहसास करा रहे हैं बाबा। ऐसे जीवन मुक्त बने हो, मतलब सब कुछ है आपके आसपास, मगर फिर भी आपको कोई बंधन नहीं है। मतलब बुद्धि आपकी कोई खींच नहीं रहा अपनी तरफ। ऐसे बने हो, वो अंत में बनोगे। जो समझते हैं अंत में बनने के बजाय अभी बनना है वह बने हैं, वो हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। दोनों में मिक्स उठा रहे हैं, चतुर हैं, भले चतुराई करो, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं। बाबा क्लियर कह रहे हैं, कहना हम तो क्लियर बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? अटेंशन प्लीज। किस बात का अटेंशन? ये सारी चीजें हैं, दिख रही है और होती जा रही है। ये कब की बोल रही है? 98 की। हमें क्या बनना है? जीवन मुक्त। बाप को हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन जरूर बनाना है। कौन सा रूप दिखाई दे रहा है बाबा का यहाँ पर? पहले कौन सा रूप दिखा और अभी कौन सा रूप दिख रहा है? हम्म। धर्मराज का दीदी। हम्म। पहले देखो बाप का रूप दिख रहा है, कितने खजाने बाबा दे रहे हैं, और अब कौन सा रूप दिख रहा है? धर्मराज का। क्या कह रहे हैं बाबा? हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनाना ही है। इन सब बेड़ियों से कट नहीं है, या वो खुद कटे या मैं काटूं, किसी भी विधि से बनना जरूर है। विधियां कौन सी है बंधन मुक्त बनाने की? हम्म। सहज या असहज, कोई भी विधि कौन कौन सी है?
जिस विधि से बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनेंगे? दीदी दीदी सेवा और याद बैलेंस। का क्या? बैलेंस, याद और सेव सेवा का बैलेंस। बैलेंस। नहीं नहीं नहीं, कुछ और पूछ रहे हैं। बाबा कह रहे हैं किसी भी विधि से मुझे बनाना जरूर है, यानी कि पावन, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। ओ सजा योग। देकर या फिर योग। हाँ, राइट। सजाएं हैं, बहुत प्रकार की सजाएं, उसका विस्तार नहीं करेंगे। या फिर योग बल है। इन दोनों से, चाहे किसी भी विधि से, बाबा को बनाना जरूर है बंधन मुक्त। जानते हो ना कि विधियां क्या है? देखो, इतने तो चतुर हो। कौन कौन सी विधियां हैं बंधन मुक्त बनने की? और भी विधि है। क्षमा, क्षमा भाव, इससे हल्कापन आता है। दुआएं देना, इससे खजाना जमा होता है जो हमको बंधन मुक्त बनने में सहयोग करता है। योग बल तो है ही। और और क्या है? लेटर लिख के देना बाबा को, गलती स्वीकार करना, अगर याद है तो। बाबा कहते हैं आधी माफ हो जाती है। ये विधियां हैं। और विधि है सजाए खाना। अगर इस विधि से नहीं हो पा रहा है तो सजाएं मिलेंगी। सजाएं भी अनेक प्रकार की, मनसा वाचा कर्मणा। तो बाबा कह रहे हैं इतने चतुर हो ना, तो बनना तो आपको ही पड़ेगा। बाबा ने बता दिया, सुन लो, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर बात। सुन लो, लेके तो जाऊंगा, बनाऊंगा भी। और बनना कैसे है? चाहे कैसी परिस्थितियां हो, समस्याएं हो, वायुमंडल दूषित हो, डबल दूषित हो। डबल दूषित माना? डबल दूषित क्या होता है? डबल दूषित दूषित क्या होता है? हम्म। दीदी मन से भी और बाहर की परिस्थितियों से भी मन भी दूषित हो जाता है कभी। पापा की याद नहीं होती। एनवायरमेंटल हाँ पोल्यूशन भी, हाँ। और जो मानसिक परेशानियां हैं, दोनों तरीके से पॉल्यूटेड। चाहे चाहो, चाहे नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? बच्चों ने कहा अभी से बनेंगे। आपके मुख में गुलाब जामुन, सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना। संकल्प करते ही वो चित्र आ जाता है ना गुलाब जामुन का। लेकिन यह गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का। ऐसे नहीं गुलाब जामुन खा जाओ। मतलब बाबा एक तरीके से हमको थोड़ा सा वो करा रहे हैं कि ऐसा नहीं हजम कर जाओ। कहते नहीं तो हजम कर गया, मतलब गायब हो गया। हॉल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है। यहाँ से आकर देखो तो माला लगती है। यह कुर्सियों वालों की माला तैयार हो गई। अच्छा है, कारने कारने अभी, जैसे अभी कुर्सी ली है, ऐसे बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ। तो भी बैठेंगे या अभी कुर्सी पर हो? ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे। पहले आप धरनी पर बैठना, यह है तपस्या की निशानी। कोई कुर्सी पर बैठे हैं, कोई चेयर पे बैठे हैं। तो चेयर वालों को बाबा कह रहे हैं जैसे यहाँ चेयर ली है, उधर भी जैसे ही सीटी बजे, सीटी बजे माना जैसे विनाश का कोई भी सीन आपके आगे आए, तुरंत चेयर पे बैठ जाना। कौन सी चेयर? कौन सी चेयर? जीवन मुक्ति की कुर्सी माना सभी ओर से ध्यान हटावा और एक, या तो आत्मा का स्वरूप या बाबा के स्वरूप पर। तो बाबा कह रहे हैं, और जो नीचे बैठे हैं उनको क्या कह रहे हैं? तपस्या की निशानी, यानी आप तपस्वी हो। तंदुरुस्ती की निशानी है, यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हाथ पैर कमर सब ठीक है, हेल्थ भी है।
तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है, तो जहाँ हेल्थ है वेल्थ है तो हैप्पी तो हो ही। तो अच्छा, हेल्दी हो वेल्दी हो, तो दोनों को खुश कर दिया बाबा ने। तो बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस हैं। क्या कहा अभी तक बाबा ने? क्या कहा बाबा ने अभी तक? किसको देख रहे थे? हम्म? किसको देख रहे थे? अपने बच्चों को दिक्कत। बाप दादा अपने तुषार के बच्चों को देख रहे हैं, बाबा कह रहे बच्चों हैं को तो देखते ही हैं, बच्चों में क्या देख रहे थे? तुषार से देख रहे हैं, चाहे वो लास्ट तुषार भी है। पुरुषार्थ का ही हम्म? उदास मन की शांति जो। बाबा देख रहे थे कितने धनवान संपत्तिवान है, कितने खजानों को लेकर बैठे हैं, हम्म, ये देख रहे थे। और खजाने गिनाए भी बाबा ने। उसका स्वरूप हमने कौन सा देखा? शक्ति स्वरूप, दुर्गा स्वरूप। शक्ति सब कुछ है उसके पास। हाँ। तो बाबा ने क्या कहा? फिर याद दिलाया कि समय की परिवर्तन की रफ्तार को देख रहे हो। और ऐसे में बाबा देख कर, मतलब बाबा को लग रहा है वाकई सीरियस बात है। क्या करूं? ये बच्चे क्या हो जाए? क्या हो जाए? क्या हो जाए? जल्दी जीवन मुक्त बन जाए बच्चे, जीवन बाबा मुक्त। हम सब लोग। जीवन मुक्त। जीवन मुक्त के लिए क्या कहा बाबा ने? बाबा ने बनाकर ही कहा, छोड़ूंगा। हाँ हम्म। कैसे यदि भी बाबा ने परिस्थिति। जीवन मुक्त की निशानियां बताई कि जो समय हम्म। नाजुक होते परिस्थितियों में और समस्याओं में और खराब वायुमंडल में भी इनके प्रभाव से मुक्त हो। हाँ। और दीदी एक बात जो आपने बताई है कि बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनने की विधि बताई ना, एक तो हम्म। स्वीकार करके, दूसरा हम्म। योग बल से, है ना। योग बल से, यहाँ मतलब ये वैसे भोग अच्छा है बल कि योग बल। हाँ जी, पहले तो हम्म। स्वीकार कर लो, आधा तो माफ हो जाएगा, बाकी आधा हम्म। योग बल हम्म। से कर लेते हैं। हाँ, 4-5 तरीके से हैं। बाबा ने कहा विधियां तो पता है ना। योग बल तो हम सबको पता ही है, मगर योग बल भी कई बार योग नहीं लगता, क्योंकि क्या है, पापों का बोझा बहुत भारी है। तो उसके कारण भी योग नहीं लगता। तो क्या करना चाहिए? क्षमा, स्वीकार करना कि हाँ मुझसे गलती हुई है। जो याद है वो स्वीकार करना और बाबा के सामने क्षमा लेना। और केवल बाबा के सामने नहीं, अन्य आत्माओं से, जितनी भी विश्व की आत्माएं हैं, क्षमा याचना करना। क्योंकि पता नहीं कौन सा किस वक्त किसके साथ क्या किया है हमने, हमें याद नहीं है कुछ भी। तो ऐसा करने से हल्कापन आता है। हल्कापन आएगा तो योग युक्त होंगे। और क्या विधि बताई? दुआएं। दुआएं लेने के लिए क्या करें हम? हर कोई चाहता है दुआएं मिले। और दुआएं सच में बहुत बड़ा खजाना है। लिफ्ट है, बाबा ने कई बार स्लोगन में बोला है। तो दुआएं लेने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? मांगेंगे। दुआ, सेवा करेंगे, मनसा सेवा। निस्वार्थ सेवा, राइट। सेवा तो है मगर निस्वार्थ सेवा, दिल की सेवा, जरूरत मन के समय सेवा। ये मनसा दुआएं करेंगे। दिलाती है। मनसा सेवा, ये दुआएं दिलाती है। तो ये सब होगा तो आपका पुरुषार्थ इजी होगा। फिर बाबा ने जो बैठे थे उन सबको बोला, धरती पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, दोनों को बाबा ने उनकी महिमा की। तो आज बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस हैं। एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी है और तीव्र पुरुषार्थी भी है। और दूसरे हैं जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं। पुरुषार्थी क्या होता है और तीव्र पुरुषार्थी क्या होता है, और जीवन मुक्त यानी कि पुरुषार्थ करते करते आपकी स्टेज ऐसी आ गई कि अब आपको निंदा भी स्तुति भी समान लग रहा है, दुख सुख एक समान हो गया।
आपको फर्क नहीं पड़ रहा, कोई महिमा करे तो एक, ना करे तो एक। मुक्त है हम जीवन से। लेकिन उससे भी आगे की स्टेज बाबा बता रहे हैं। एक है पुरुषार्थी जो कॉमन रीति चल रहे हैं, एक है तीव्र पुरुषार्थी जो बहुत फास्ट ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी में आगे बढ़ रहे हैं, और उन दोनों के रिजल्ट जीवन मुक्त का अनुभव कर रहे हैं, वो तीसरे। और कौन से बताए बाबा ने? बाबा कह रहे हैं लास्ट की संपूर्ण स्टेज है देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव। तो 3 स्टेजेस देखी बाबा ने। जैसे ब्रह्मा बाबा के बारे में बताते हैं बच्चे कि बाबा लास्ट में जब अंतिम वर्ष था यानी 68, ऐसे लगता था बाबा को देखकर कि जैसे है ही नहीं, फरिश्ता, लाइट दिखती थी। तो बाबा ने क्या देखा? 3 स्टेजेस देखी। कौन कौन सी? पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी एक में डाल दिया बाबा ने। दूसरा, पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था। तीसरा, लास्ट स्टेज है ये, कौन सी? देह में होते विदेही अवस्था का अनुभव। तो किसमें? हाँ, तो बाबा ने पुरुषार्थ की स्टेज में ज्यादा बच्चों को देखा। प्रारब्ध जीवन मुक्त की, प्रारब्ध यह नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की, व स्पीकर अच्छे बनने की, व ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की, ये प्रारब्ध नहीं। यह तो लिफ्ट है आगे बढ़ने की। मतलब आपके कोई पुण्य कर्म है पास्ट लाइफ के, जिसने आपको यहाँ पर खड़ा कर दिया है कि अब बनाओ अपना भाग्य। ऐसे नहीं है कि यहाँ पहुंचने पर आपका भाग्य बन गया, कोई सेंटर इंचार्ज बन गया, कोई स्पीकर बन गया, कोई हेड बन गया बीके। तो ये कोई प्रारब्ध नहीं है, ये तो लिफ्ट है आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की। लेकिन प्रारब्ध है जीवन मुक्ति की, कोई बंधन नहीं हो। आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना साधारण अज्ञानी आत्मा को, कितनी रस्सियों से बंधा दिखाते हो। वह अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर, मोटे मोटे बंधन। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। विजुलाइज करो, ज्ञानी आत्मा, ब्राह्मण, धागे लगे हुए हैं उससे, कितने सारे धागे। कौन से धागे? कौन से धागे होते हैं? महीन आकर्षण करने वाले धागे। लोहे की जंजीर अभी नहीं है जो दिखाई दे विकार। बहुत महीन भी है, रॉयल भी है, पर्सनालिटी फील करने वाले भी हैं। लेकिन वह धागे देखने में नहीं आते हैं, अपनी अच्छाई महसूस होती है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं हेड हूं, मेरी सब बात मानते हैं, मैं नहीं इनको जाने दूंगी तो कैसे जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे यह जीवन बंध के धागे मेजोरिटी में है। कौन से धागे बताए बाबा ने? महीन, रॉयल, पर्सनैलिटी फील करने वाले, मैंपन के धागे, मैं ये हूं, मैं वो हूं, उल्टा। हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे यह जीवन बंध के धागे मेजोरिटी में है, चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे। हाँ?
क्या दिख रहा है? जो जंजीरों से नहीं बंधा हुआ वो बाबा ने बहुत बहुत थोड़े गिनती के उंगलियों में, बाकी सब बंधे हुए हैं। बाबा काटेगा क्या उनकी रस्सियां? काटने में मदद जरूर करेगा। तो बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार ये सेकंड स्टेज है। जीवन मुक्त लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारे विदेहीपन की। क्या बोला बाबा ने? जो ये सेकंड स्टेज देखी जीवन मुक्ति की, ये भी सेकंड है, लास्ट नहीं है। लास्ट कौन सी है? देह लास्ट से कौन सी? न्यारे, देह से न्यारे स्टेज लास्ट है। हम्म कैसी स्टेज होगी वो भी सोचो जरा। क्या मनोस्थिति होगी उस समय देह से न्यारे विदेहीपन की? क्या मनोस्थिति होगी? क्या मन में संकल्प होंगे उस समय जब विदेहीपन का अनुभव होगा? बताओ। संपूर्ण निर्मोही बने होंगे, किसी से भी कोई लगाव मोह का धागा नहीं होगा, बस हम्म बाबा निराकार, देह का विभान ये देह और देह की दुनिया से भी वैराग्य होगा। नहीं। तो इसके लिए बाबा ने कहा उस स्टेज और जो सुनाई उसके लिए और बहुत 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 अटेंशन चाहिए। अब बहुत बहुत तो बोला, क्या टेंशन चाहिए? क्या टेंशन रखना है? हम्म इस स्टेज के लिए क्या टेंशन रखना है? अपने हर संकल्प पे, अपने हर कर्म में। हम्म यानी कि देह से न्यारे विदेहीपन की स्टेज में बाबा ने कई बार बोला है कि ड्रिल करो, अभी अभी व्यक्त, अभी अभी अव्यक्त, अभी अभी देह में, अभी अभी देह से न्यारे। ये प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिकल में हमको। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी है और हम कहते भी हैं हाँ ये करना है, मगर करें क्या? चलते फिरते ये अनुभव, अभी देह में, अभी देह से बाहर, अभी आवाज में, अभी आवाज से परे। बातें कर रहे, बातें करते करते परम धाम वापस आ गए। देख रहे हो, देखते देखते गायब। बाबा का यही तो पुरुषार्थ था ना, देखते हुए भी नहीं देखना। कोई बच्चा आया समस्या लेकर, लेकिन बाबा क्या करते थे? गायब, है ही नहीं वहां पर। उसे ऐसा लगता था पता नहीं बाबा सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। ये अभ्यास चाहिए बहुत ज्यादा। तो सभी बच्चे पूछते 99 आएगा, क्या होगा, क्या करे क्या नहीं करे? बाप दादा कहते 99 के चक्कर को छोड़ो। एक मुहावरा है ना ये, है ना? ये मुहावरा है ना, 99 का फेरा, 36 का आंकड़ा, कुछ ऐसे है ना? 36 का जी आंकड़ा। नहीं, जो तो 36 का तो है, 99 का भी कुछ है ना ऐसा? नहीं, वो नहीं पता। हाँ दीदी, वो कोई है ना, पता है कोई किसी के पास रुपया नहीं रहता है, फिर हम्म किसी ने बोला कि ठीक है इसको 1 रुपया देके लालच देते कि रुपए इकट्ठा करो इकट्ठा करो। तो हम्म ऐसे हम्म इकट्ठा करते करते उनके पास 99 आ जाता है। फिर वो हाँ, एकदम चिंता में चला जाता है कि अब इसको मैं 100 कैसे करूँ। अच्छा। उसके सुख सब छीन जाते, शांति सब उस 99 के चक्कर में, किसको 100 कैसे। अच्छा, तो इसको कहते हैं 99 के चक्कर को छोड़ो, है ना? ये हमने नहीं सुनी थी कहानी। फिर से बताना, कौन था एक एक रुपए इकट्ठा कर रहा था? दीदी कोई किसान था और बहुत अच्छा। सुखी था, उसके परिवार बहुत हंसे खेलते थे, सुखी थे, तो हम्म सब उनसे जलते थे। तो कोई हम्म एक दिन है ना, कोई वो प्लान बनाता है
कि इसको भी रुपयों का भी चक्कर पड़ा नहीं है कि इकट्ठा करने से क्या क्या होता है इसको अच्छा। भी। तो वो धीरे धीरे उसके घर में एक एक रुपया डालता जाता है, छुप 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 के। तो हम्म। किसान को वो एक एक रुपया मिलता जाता है, वो इकट्ठा होता जाता है। फिर भी 50 तक तो वो ठीक रहता है। फिर 50 के बाद धीरे धीरे वो मतलब सोचने लगता है कि अब इतना बढ़ जाएगा, अब इतना हो जाएगा। फिर वो 99 सिक्के डालने के बाद वो डालता नहीं है। तो वो किसान एकदम से चिंता में डूब जाता है कि अब इसको मैं 100 कैसे करूं, 99 तो हो गया। तो उसका वो जो सुखी जीवन था ना, वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे। वो चिंता में आ जाता है। तो वही 99 का चक्कर हो गया कि भाई इसको मैं 100 कैसे करूं। ओम शांति। आवाज आ रही है अभी? अभी आ रही है, तो बंद हो गई थी आपकी आवाज। हाँ हाँ। तो तो प्रोग्राम हो गया आप, दीदी आज? हाँ तो आप बता रहे थे संध्या बहन, क्या नाम था आपका, कि वो एक एक रुपया डालता गया, मैंने यहीं तक सुना था। फिर उसके बाद उसको लालच वही वो आया कि अब किसान इसको। एक सुखी हाँ। परिवार था ना, तो वो हम्म। सब आस पड़ोस वाले उससे जलते थे। तो हम्म। किसी एक ने ना प्लान बनाया कि अभी हाँ, इसको ना रुपये जमा एक करने एक का रुपया सुख डालता रहा। प्राप्त नहीं। तो हम्म। वो चुपके से एक एक रुपये उसके घर में डालता गया और वो किसान हम्म। इकट्ठा करता गया। हम्म। 50 रुपीज तक तो ठीक था, वो खुशी था। हम्म। लेकिन 50 के बाद धीरे धीरे वो सोचने लगा, अरे वाह मेरे पास इतने रुपये बढ़ गए, इतने जमा हो गए, इतने जमा हो गए। हम्म। हम्म। तो वो उस आदमी ने ना 99 सिक्के डालने के बाद सिक्का नहीं डाला। तो अब वो किसान जो सुखी था ना, वो उसको चिंता में डूब गया कि अब मैं इसको 100 अच्छा। कैसे करूं, 100 कैसे करूं। अच्छा। तो तो वही फिर वो कहावत है 100 ना कि नहीं हो पाया होगा उसका। 99 के चक्कर हाँ। में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये सुखी कहानी है संपत्ति। इसकी। हम्म। चलो, आज ये कहानी पता चल गई इस मुहावरे की। 99 के चक्कर को छोड़ो, नहीं पड़ना चाहिए। 99 का फेरा, कुछ ऐसे करके है। तो अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। विदेही माना हम हैं जो, उसकी ओरिजिनलिटी में स्थित होना। हम लाइट हैं, लाइट के देश से आए हैं। यहाँ पर भी हम इस देह के अंदर एक एक आत्मा लाइट है, बस एक चिंगारी मुआफिक है। हम वो हैं। मन की आंखों से देखो, एक छोटी सी चिंगारी हूं मैं, स्पार्क। बस इसमें से संकल्प निकलते जाते हैं निरंतर, गोल 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 संकल्पों का जखीरा है, जैसे निकलते ही जा रहे हैं। एक वक्त आएगा, ये सारे संकल्प दोबारा से फिर पलटी खाएंगे, शुरू से चालू होंगे। फिर ये देह ली जाएगी, फिर देह में आएंगे संकल्पों की शुरुआत। तो मैं कौन हूँ? एक लाइट हूँ। बाबा कह रहे हैं जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं, यही इम्पोर्टेंट है बस। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं, उसमें विदेही स्थिति का बहुत अभ्यास चाहिए। सारी बातें एक तरफ, विदेही अवस्था एक तरफ। अशरीरी कहो, विदेही कहो, आत्माभिमानी कहो, अव्यक्त कहो, सबका निचोड़ लाइट है। चाहे वो आकृति के रूप में हो, बिंदु रूप में हो, दोनों ही अवस्थाएं लाइट की है। यही चाहिए बस। समझा? और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे,
परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगा जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत होगा। हम्म? विदेही अभ्यास वाले बच्चों को ये पैराग्राफ को अंडरलाइन करना है। कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती, यानी वही अवस्था उनकी जीवन मुक्त अवस्था होगी। चाहे प्रकृति के पांचों तत्व हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु वेदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगा जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत रहेगा। ये है अंत का पुरुषार्थ जो अंत समय में काम आएगा। यही आएगा बस काम, कुछ नहीं होगा उस समय हमारे पास, न व्यक्ति, न वस्तु, न वैभव। अकेली होगी आत्मा, भयभीत होगी, क्या करूं मैं। न मीडिया होगा, न मोबाइल्स होंगे, न कोई, कुछ नहीं होगा। जो तन पे एक कपड़ा है वो पड़ा हुआ है, बस पानी पानी चारों तरफ, कोई आग चारों तरफ, हवाएं चारों तरफ, अकेले हो गए, मकान उड़ गए, हम बस अकेले हैं। अब उस समय क्या, कौन याद आएगा उस समय। कहना बहुत आसान है, बाबा को याद करेंगे, मगर बाबा से पहले ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, तो बाबा क्या कह रहे हैं। बाप दादा समय प्रति समय इशारा देते भी हैं और देते रहेंगे। बाबा ये मुरली उठाएंगे 98 की, देखो इसमें मैंने तुमको ये बोला था, ये अभ्यास करना है, क्यों नहीं किया। बाबा कह रहे हैं देते हैं, अब देते रहेंगे। कब तक, जब तक आते रहेंगे, जब तक उसकी मुरली चलती रहेगी। अब मुरलियां तो आनी बंद हो गई हैं, नई, ये पुरानी मुरलियों में जो डायरेक्शन मिल रहे हैं वही हमारे लिए नया है। आप सोचते भी हो, प्लान बनाते भी हो, बनाओ, खूब बनाओ, भले ही सोचो, लेकिन क्या होगा, उस आश्चर्यवत होकर नहीं कि आगे क्या होगा पता नहीं। विदेही साक्षी बन सोचो, लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए और चले गए और विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो, समय को मत सोचो। क्या कहा बाबा ने, बताओ। यही मेन पैराग्राफ है पूरी मुरली में से, निचोड़ है मुरली का। बाबा ने सबको सजा सजाया देखा, सारे खजाने देखे, और फिर क्या देखा, जीवन मुक्ति की स्टेज चाहिए, उसमें बहुत थोड़े बच्चे हैं। मगर उससे भी आगे कौन सी स्टेज है, देह में रहते विदेही अवस्था। और ये विदेही अवस्था ही क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी। अचल अडोल ओम पास। शांति दीदी। अचल अडोल ये बनाएगी, हाँ। और ये विदेही अवस्था ही अंत समय में हमारे मतलब काम आएगी, हमें हारने नहीं देगी। कोई भी परिस्थिति आएगी, चाहे वो प्रकृति के रूप में आए, चाहे हम्म कोई भी समय आए, परिस्थिति हो, वो कुछ भी हो। कैसा भी पेपर आए, हमें हारने नहीं देगी, कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाएगी अगर हम विदेही अवस्था में होते हैं। ठीक है, इसके लिए हम प्रैक्टिकल, ठीक है, उसके लिए हम प्रैक्टिकल पुरुषार्थ क्या करें जो ये इजी हो जाए हमारे लिए विदेही अवस्था। क्योंकि हमें वो प्रैक्टिकल पे आना है ना। सिर्फ कन्वर्स लेना कि सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, हम ये करेंगे, मगर हमें प्रैक्टिकल क्या करना है रोज के डेली में, कैसे हमारी ये इजी हो जाए। क्योंकि यही अभ्यास, बाकी सब जो कर रहे हैं वो तो करना ही है, मगर ये अभ्यास अधिक से अधिक हो, उसके लिए क्या करें। कर्म योग दीदी। सेकेंड में हाँ, अपनी स्थिति बना बाबा कर्म योग बोला आपने, ठीक है। कर्म योग में क्या करेंगे, बार बार अपने आप को ये एहसास कराना है, फीलिंग में, इमोशन में,
कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ, करावनहार करा रहा है। ठीक है, उसमें से एक अभ्यास, बार बार इस भान में आएंगे कि मैं आत्मा इन हाथों से कर रही हूँ, मैं ये देह सिर्फ नहीं हूँ। बोलना नहीं, इसको महसूस करना है कि महसूस कैसे वो करना करा है, रहा है, राइट। कौन बता ये, रहा है मुझे कि अब ये कर हाँ ले, अब ये कर ले, कैसे हाँ, कर, क्या कर। देखो कितना स्पष्ट दीदी बाबा ने बोला है, दीदी ये ध्यान देह खिंचवाया है। हम्म। सेवार्थ मिली है। दीदी ये देह सेवार्थ मिली है, सेवा के लिए आई। सेवार्थ मिली है, सेवा के लिए आए हैं, अभी वापस जाना है, ये भी घर फैक्ट है वापस। कि अब मुरलियां आ ही नहीं रही हैं, पुरानी हाँ। मुरलियों से भी हम वो कर रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा, और आया भी था, जब हम लोग हम्म। घर में ही बैठ गए थे, गली में क्या, गेट के तक नहीं जाते थे। अभी तो फिर आएंगे ऐसे झटके, सूरज भाई बताते हैं ना, ऐसे हाँ। 2-3 झटके लगे, और कितना चेंज आ गया पूरा, देखो सब कुछ हम्म। बदल गया। मीडिया में ये जो मीटिंग्स हो रही है, या जो ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं, कितना सब कुछ बदल गया, ऑनलाइन ये सब हो गया। नहीं तो ऑनलाइन क्या हाँ। चीज होती है किसी को पता ही नहीं था। हम्म। दीदी और जैसे जितना जितना साक्षी होंगे हाँ, फिर ये अवस्था अपने आप होती जाएगी, क्योंकि शरीर में भी हलचल होगी, परिस्थितियां भी ऊपर नीचे होंगी, पर मैं भी देही आत्मा तो हमेशा स्थिर हूँ राइट। गुरकुटी में। हाँ, तो जैसे ये अभी आपने साक्षी बताया ना कि अपने आप को वो स्पार्क की तरह देखो, कि बिंदु हाँ, स्पार्क है, और उसे लगातार संकल्प चलते रहते हैं, लहरियां। उन संकल्पों को बस उसमें चेंज कर दो, लगातार बहुत मंत्र अच्छा जप लगता है। है मुझे ये वाला अभ्यास ना, कि बस हाँ। चिंगारी मुआफिक एक लाइट जैसे एक करंट का स्पार्क होता है ना, मैं वही तो हूँ। हाँ। ये देह नहीं मेरी, ना वस्तु मेरी, ये सब जो हमारे सामने दिख रहा है, ये कुछ भी नहीं है, एक सेकंड में सब खत्म। और ये हम एक लाइट की हम्म। चिंगारी में मुआफिक ये निकल जाएंगे। हाँ। उस चीज को एहसास करना ही, कुछ भी जो छू रही हूं मैं, ये देख रही हूं मैं, कुछ भी नहीं है। और ये ड्रिल है, एक सेकंड में अपने आप को देखा, मैं ऐसे बस एक लाइट की चिंगारी मुआफिक हूँ। उसी में हम्म। संकल्प ही तो निकल रहे हैं, संकल्प निकलते जा रहे हैं, संकल्पों का ही खेल है, कभी संकल्प तेज उसी कभी धीमे। संकल्प को ना चेंज कर लें कि नहीं, मैं आत्मा हूँ, इस तरीके से फील करते हुए उन्हीं संकल्पों को चेंज कर दें। हम्म। और जितना जितना इस विदेही अवस्था में, एक लाइट में स्थित होते जाएंगे, बाबा ने कहा यही अवस्था आपको हलचल से परे करेगी, समस्याओं से दूर करेगी। सबका एक ही इलाज है, एक ही, बस कि विदेही बनो, आत्माभिमानी बनो, प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी, क्वेश्चंस अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा कहते, लास्ट समय को सोचते हो लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। तो अभ्यास क्या करना है? आत्माभिमानी बनने का, विदेही बनने का, और आत्मा देखने का। सामने कोई भी आए, बस आपका ध्यान ना बिल्कुल जैसे होती है ना, बंदूक की नोक ऐसे रखे रहते मिलिट्री वाले, बस हमारा ध्यान, उसका निशाना कहाँ रहे? मस्तक में रहे, देह पे ना जाए। चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते और सभी के दिल से सभी अथक सेवाधारियों को मुबारक देते हैं। खूब सेवा करो, कभी उस तरफ इसलिए खूब सेवा करो, बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते। मतलब ये जब ऐसा बोलते हैं ना बाबा, तो ऐसा लगता है कि बाबा को अच्छा नहीं लगता भाग दौड़ करना, जोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। क्योंकि सेवा में चकाचौंध बहुत है ना, जैसे भक्ति में ढोल मजीरे बाजे लाइट आवाज होती है, ऐसे ही ज्ञान मार्ग में भी बहुत आवाज करते हैं कई बार, म्यूजिक तेज, आवाज तेज, भाग रहे हैं इधर से उधर, दौड़ भाग ये। तो उसमें और हम में अंतर क्या रहा? स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है, इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो, और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाली आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाली ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। यह दुआओं का खाता बहुत जमा करो, यह दुआओं का खाता, दुआओं की शक्ति बहुत जमा करो। कौन सी दुआएं? बैलेंस रखने की, जो योग युक्त रहेगी आत्मा,
सबसे उसको दुआएं मिलेंगी। क्यों क्यों दुआएं मिलेंगी उसको? जब हम योग युक्त रहेंगे ना, तो हमारे से अपने आप प्रकृति की भी सेवा होगी, और जो हम्म हमारे पास से निकलेगा, जो हमारे साथ रहेगा, सबकी तन हम्म सेवा होगी। मन से, तन से तो वैसे ही सेवा युक्त हो जाएंगे, और धन से भी हम्म करनी चाहिए अगर आपके पास है, तो दुआएं तो मिलेंगी ही ना, कि देखो राइट। ये कितनी शांत है, हाँ, बिल्कुल पवित्र ठीक। है। हम्म तो दुआओं का खाता ये चाहिए हमको। और आपके योग की शक्ति से किसी के विघ्न समाप्त हो जाएंगे, अपने आप होंगे, पता भी नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन जिस आत्मा के दिल से ये निकलेगा वो आप तक आ जाएंगी दुआएं, ऑटोमेटिक आएंगी। तो बाबा ने ये कहा, ये दुआएं जमा करनी है। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए, दो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। क्योंकि जैसे आपको हमने, मिलती हैं दुआएं आप इतनी अरे सेवा नहीं, करते ऐसा हो। नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी सबको नहीं है। समझानी देती हो, ज्ञान से चलने का रास्ता बताते हो, आप सुबह का सब अमृत वेला आत्माएं कराते हो। एक एक आत्मा निमित्त है, एक एक आत्मा निमित्त है। दीदी एक बार आपने बताया था कि जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं ना, हम्म मैंने नोट किया था ये पॉइंट शुरू शुरू में, तो हमें पता भी नहीं चलता कि क्या क्या हो जाता है। हाँ, इसके ऊपर डिस्कशन भी हुआ था। हाँ, वो बहुत अच्छा डिस्कशन था। पता ही नहीं चलता, किसी की मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं, कोई हम्म मतलब बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। एक सेकंड की आत्माभिमानी स्थिति आपका ऑरा बढ़ा देती है। यहाँ से विस्तार हो जाता है, जैसे यहाँ पे बिंदी बने आपका ऑरा बढ़ गया। अब उस ऑरे के अंदर जो जो आत्माएं कितनी सारी सुरक्षित हो गई, वायुमंडल सुरक्षित हो गया, प्रकृति वाइब्रेशन मिल गए, आपकी और स्थिति ऊंची हो गई। इन बहन ने भी बहुत अच्छा बोला कि आपको भी ये सब, आप इतनी निस्वार्थ सेवा कर रहे हो तो आपको भी बहुत सारी दुआएं हैं हम सब लोगों सब की। बाबा को जाती हैं, और कराने वाला वो बैठा है, वो ही सब करन करावनहार जी दीदी, सच आपको सबकी बहुत दिल से दुआएं दीदी। है। सभी आत्माओं को बहुत बहुत दुआएं हैं, और हमें सबको देती भी रहनी है कि सबका भला हो, सबका कल्याण। तो बाबा ने कहा, अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करना है। इसलिए क्या करेंगे, स्थिति को सदा आगे रख, सेवा में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा यह नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। बैलेंस कम तो कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा। सुना क्या करना है? क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होके सोचने को फिनिश करो। जो क्वेश्चन उठता है ना, बाबा ने कहा, वो कई बार हम ऐसे करके सोचते हैं ना, जैसे आश्चर्य आंखें बड़ी कर कर, हाँ ऐसे हो गया। ऐसे होके क्वेश्चन नहीं करो, ज्ञान युक्त क्वेश्चन वो अच्छा है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों कहा बाबा ने, वो सब ठीक है। मगर जो हम किसी सीन को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, बाबा कहते हैं वो खत्म करो। क्योंकि उसमें हमारा ड्रामा में जो निश्चय है उसकी कमी दिखाई देती है। यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, वह स्थिति को नीचे ऊपर करता है। समझा? तो आज की मुरली सुबह नहीं हो पाई। हम रात को 1 बज गया, 1 डेढ़ बज गया था सोने में। फिर अमृत वेला तो उठ गए किसी प्रकार से, पूरा अमृत वेला करा, फिर झपकी लगी तो फिर गायब। तो बाबा कहते हैं, अच्छा, विदेश का ग्रुप उठाओ। विदेश में भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? सभी का उमंग उत्साह बहुत है कि विदेश के कोने कोने में बाप का स्थान बनाए, और बनाया भी है। इस वर्ष कितने स्थान बनाए? 12-15। अच्छा उमंग है, और संदेश चारों ओर मिल जाए, यह लक्ष्य बहुत अच्छा है। जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई को निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छे रखते हैं। यह विशेषता है। हर एक जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने की ऑफर भी करते हैं, और प्रैक्टिकल में भी करते हैं। यही सोचते हैं कि घर घर में बाबा का घर हो। यह उमंग उत्साह तो बहुत अच्छा है। इसलिए इस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते हैं
अब ये हमसे कह रहे हैं बाबा, क्या कहते हैं कि अब सेवा और विदेही अवस्था में नंबर 1 विदेशी बच्चों को बनना ही है। बाबा ने उनको थोड़ा ऊपर उठा दिया। कब बनेंगे? 99 में, 2000 में, ऐसे ऐसे बाबा पूछ रहे हैं। तो सेवा और स्व स्थिति का बैलेंस रखने के लिए बाबा बोल रहे हैं। विदेशी भाई बहनों से मुलाकात, बहुत अच्छा। हॉस्पिटल के ट्रस्टियों से ये छोड़ देते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले ओलंपिक गेम के समय बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे, तो बाबा उनको कह रहे हैं बहुत अच्छा, नाम वाला करो, कभी खुशी कम नहीं करना। लेकिन बाप दादा जो भी भारत, सभी भारत से आए हैं, तो भारत वालों को विशेष नशा है कि बाप दादा अवतरित भारत में होते हैं और मिलने भी आते हैं तो भारत में। तो ये बच्चों को नशा है, बाबा देख रहे हैं। तो भारतवासी बच्चों ने सदा महत्व है, भारतवासी बच्चों का सदा महत्व है और भारत का महत्व बढ़ना ही है। तो भारतवासियों का महत्व तो है ही, इसलिए जो भी पुराने बच्चे आए हैं वह बहुत प्यार से पहुंचे हैं। देखो, भारत का महत्व बढ़ना ही है। ये जो चारों ओर काम हो रहे हैं ना, ये भारत का नाम हो रहा है। कोई एक आत्मा नहीं कर रही है, ये एंजल्स कर रही है। बुद्धि को टच करते हैं एंजल्स। अब ये करो, अब वो करो, आप इधर जाओ, आप उधर जाओ। चारों ओर एंजल्स यानी कि बाबा के रतन प्रेरणाएं देने का काम कर रहे हैं, और स्वयं बाप दादा। तो बाप दादा सभी बच्चों का स्नेह और सेवा देखकर बहुत खुश हैं। खुश रहते हो ना, कभी खुशी कम नहीं करना। यह स्पेशल बाप का खजाना है, इसलिए खुशी कभी नहीं छोड़ना, सदा खुश। जी बाबा, हम सदा खुश रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तू आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। और रोज 21 बार अगर ये एक बाबा की अफर्मेशन ले ली जाए ना, जो अव्यक्त मुरली में आती है, याद प्यार देते हैं ना बाबा, जो वो जो लंबा सा याद प्यार देते हैं, मैं ये हूं, वही हमारा एफर्मेशन है। कितना सुंदर सब कुछ होता है। ज्ञानी तू आत्मा, यानी मैं आत्मा ज्ञानी, मैं सर्वशक्ति संपन्न, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त, सब खजानों की मालिक, श्रेष्ठ भाग्यवान। ये सारे सोमान आ गए इसके अंदर। यही हमारा एफर्मेशन है। ये रोज का टारगेट रखो कि ये जो बाबा का याद प्यार है ना, अव्यक्त मुरली वाला, इसको मैं 21 बार रोज पढ़ूंगी। ठीक है, हो सकता है तो बाबा की मुरली इन नटशेल याद भी हो जाएगी, है ना। जी हो कोई अगर सकता, इसको, हो अगर जाएगा। इस अगर इसको हम अपनी आदत बना लें, कितना अच्छा है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ नहीं आया दीदी कि सिर्फ इसी लाइन को 21 बार ही पढ़ना है कि बाबा का याद प्यार। हाँ, याद प्यार जो देते हैं ना बाबा, चारों ओर के ऐसे श्रेष्ठ हाँ हाँ हाँ। भाग्यवान, ऐसे जो हाँ जी, बोलते हैं बाबा, चार शुरू पांच में लाइनों बिल्कुल में शुरू रहता की है ना। लाइन है। हाँ जी हाँ जी। 4-5 लाइनें जो मुरली खत्म होने के बाद रहती है। इसको 21 बार पढ़े। 21 बार, दो चार अच्छा। बार में शायद याद हो जाएगा उसको। 21 बार अपने, ये स्व पुरुषार्थ के लिए बोल रही हूँ, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि इसमें ना मुरली का निचोड़ होता है सारा। हाँ जी। जो जो बाबा ने कहा उसको बाबा ने एक सोमान में, नट शेल में जैसे पैक कर दिया। एक एक गोली है ये। हम्म भाग्यवान के ऊपर बाबा ने पहले पैराग्राफ में बोला, फिर खजानों के ऊपर सेकंड पैराग्राफ में बोला, सेवा के हम्म ऊपर फिर बाबा ने थर्ड पैराग्राफ में, स्थिति का फिर आगे बाबा ने नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो ये 6-7 पैराग्राफ का एक एक बाबा ने एक एक सोमान दे दिया हमको। हम्म इसी से मुरली याद आ जाएगी, और इसी से हमारा सब कुछ, हमारा एफर्मेशंस भी हो जाएंगे, हमारे सोमान भी हो जाएंगे, वरदान भी बन जाएगा। करने वाली बात है। हाँ जी। और इतनी बार बोलोगे तो हमारा बुद्धि भी क्या होगी, बिजी हो जाएगी उसे करने में।
वरदान। परमात्म कार्य में सहयोगी बन सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। परमात्म कार्य में सहयोगी बन सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। जहां सर्व का उमंग उत्साह है वह सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। कब बन जाती है गले की माला? सफलता गले का हार कब बनती है? कब बनती है? जब जब उमंग उत्साह है। उत्साह आ जाता है। कोई भी विशाल कार्य में अगर हर एक के सहयोग की उंगली चाहिए। सेवा का चांस हर एक को है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे करो। मनसा से मुख सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। परमात्म कार्य में सहयोगी बनो तो सबका सहयोग मिलेगा। स्लोगन। प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। तो ये थी मुरली। बाबा क्या चाह रहे हैं हमसे कि बच्चे विदेही अवस्था का खूब अभ्यास करो। फिर नहीं कहना लास्ट में बाबा हमें तो पता नहीं था। और बाबा तो ले जाएगा सबको जीवन मुक्त बना के, बंधन मुक्त करके लेके जाना ही है। कोई नहीं रहेगा। या तो प्यार से कर लो, बता रहे हैं बाबा कर लो। सिंपल सा अभ्यास बता रहे हैं, देह से अलग हो, बार बार देह में आओ, अलग हो देह से। ये करो, प्रैक्टिस ड्रिल करो। और फिर हम देह में फंसे रहे तो फिर बाबा क्या करेगा? अभी भी वक्त है। चलो इसको पढ़ते हैं। सभी याद करो। मैं कौन हूं? सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान नंबर 1। दूसरा सर्वश्रेष्ठ, दोनों में सर्वश्रेष्ठ है तो सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों की मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाली। हाँ, तीसरा। चौथा ज्ञानी तू आत्मा। पांचवा सर्वशक्ति संपन्न आत्मा। छठा सर्व बंधन मुक्त। सातवां जीवन मुक्त। 7 चीजें हो गई। पहला सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान। दूसरा संपत्तिवान और धनवान। सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान और धनवान। नहीं, याद प्यार में संपत्तिवान तो नहीं बोला बाबा ने, याद प्यार पढ़ रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक। खजानों के मालिक। पहला भाग्यवान, दूसरा खजानों के मालिक, तीसरा सदा सेवा सदा और सेवा स्थिति का और स्थिति का बैलेंस रखने वाली। चौथा ज्ञानी तू आत्मा। पांचवा सर्वशक्ति संपन्न आत्मा। हाँ। छठा सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्मा। बंधन, इसको अलग अलग कर दो, ब्रेक कर दो। सदा बंधन मुक्त, सातवां सदा जीवन मुक्त। ऐसी मुझ आत्मा को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। तो मैं ये सब हूं। मैं कौन हूं? पहला कोई एक बताएगा बिना पढ़े, जितना याद आ जाए। पहला वर्ड तो याद है, संपत्तिवान सर्वश्रेष्ठ, दूसरे भाग्यवान। पे भी सर्वश्रेष्ठ। एक मिनट, निशा बहन संध्या बहन दोनों में से एक बताए। पहले निशा बहन बताइए बिना पढ़े जितना आते हैं। हाँ बस नहीं, 2-3 वर्ड्स याद है, पहले में भी दूसरे में भी कोई सर्वश्रेष्ठ बात था। नहीं, कोई बात नहीं, जितना याद है उतना बताइए। सर्वश्रेष्ठ खजाने युक्त बन, कुछ ऐसे था। हाँ ठीक है। संध्या बहन आप बताओ। सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। उसके आगे और स्थिति का बैलेंस रखने वाली आत्मा। सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक। मालिक जी। उसके बाद सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाली। सेवा और स्व स्थिति का बैलेंस रखने वाली। और उसके बाद फोर्थ ज्ञानी तो आत्मा। ज्ञानी तू आत्मा। फिफ्थ सर्वशक्ति संपन्न आत्मा। सर्वशक्ति संपन्न आत्मा। ये फिफ्थ हुआ। सिक्स्थ सदा मुक्त और बंधन मुक्त। बंधन मुक्त, सदा बंधन मुक्त। 7 सदा जीवन मुक्त। जीवन मुक्त। ठीक है।
फिर से एक बार, अब किसको याद हुआ? मैं बताऊँ? मुझे भी बताइए बताइए, 1 मिनट, सरला सर, बहन बताइए। हाँ। सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, हम्म सर्व खजानों के मालिक, हम्म स्थिति और सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाली, स्वतः हम्म ज्ञानी तू आत्मा, हम्म स्वतः ज्ञानी तू आत्मा, पांचवा हम्म सर्वशक्ति संपन्न, हम्म सदा जीवन मुक्त, सदा जीवन हम्म मुक्त और सदा बंधन मुक्त साथ। बंधन मुक्त। हाँ। अब इसको विजन, अगर एक एक शब्द को जैसे सचिन भाई कराते हैं आजकल, आप विजन बनाओ तो भाग्यवान का विजन क्या बनाओगे? सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान। भाग्यवान कैसा होगा? उसकी शक्ल कैसी होगी भाग्यवान की? चेहरे पे स्माइल होगी, संतुष्टता होगी। मैं कैसा देखूं उसको, भाग्यवान को? जैसे बहुत भीड़ है, उसमें सबसे ऊपरी स्टेज में मेरे को सम्मानित कर रहे हैं, मैं सबसे हाँ, भाग्यवान। राइट, वाह। चलो, वो भाग्यवान हो समझ गया नहीं एक आया, स्टेज। समझ नहीं आया क्या बोला वो कह दीदी रहे उन्होंने? हैं बहुत क्या नाम भीड़ है? है, बहुत हम्म ज्यादा भीड़ में सबसे ज्यादा ऊपर स्टेज पे मेरे को सम्मानित कर रहे हैं, मैं सबसे भाग्यवान हूँ, तो मेरे साथ में सबसे हाथ में वो विनर का। मेरे को सम्मानित किया जा रहा है, बुके दिया जा रहा है। अच्छा। सपोज करो बुके दिया जा रहा है, आप स्टेज पे खड़े हो और सारी पब्लिक आपको वाह वाह कर रही है। कितने भाग्यवान हो आप, हाँ। ये ऐसे भी देख सकते हैं भाग्यवान, जैसे स्टेज पर बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, सारी सारी आत्माएं देख रही हैं, यानी मैं कितनी भाग्यवान हूँ, बाबा से दृष्टि ले रही हूँ। कोई भी सीन देख सकते हो। सेकंड, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक। मैं राजा हूं, मेरे चारों ओर बिखरे पड़े हैं सारे अशरफियां, गहने, सारे खजाने। तीसरा, सेवा और स्वस्थिति का बैलेंस, तराजू है मेरे हाथ में। इधर स्वस्थिति, इधर सेवा, दो शब्द लिखे हुए, इस तराजू के पलड़े पर लिखा हुआ है सेवा, और इस तराजू के पलड़े पर लिखा हुआ है स्वस्थिति। इधर उधर हो रहा है दोनों, बैलेंस। दीदी ये सुबह हमने बनाया था जब दीदी क्लास में मुरली सुना रहे थे ना, अच्छा, तो साथ के बनाया साथ था। ये, हाँ जी, तराजू बनाया था मैंने, एक तरफ सेवा और एक तरफ अच्छा, स्थिति आज हम दिखाई। तो बहुत बिजी रहे, मैं अभी ढंग से मुरली पढ़ रही हूँ, सुबह सुनी थी, क्योंकि हमारे इधर वो समर्पण समारोह था। हाँ जी, बताया था कल आपने। 2 दिन से चल रहा दीदी है। उस कन्या का समर्पण समारोह हो गया जो हाँ, हो उसमें गया निमित्त हो थे गया आप थे? हो गया। आपके बात द्वारा तो हुआ आप दीदी? हाँ हाँ, हमारे द्वारा ही हुआ, आपको बाबा बहुत ने बहुत कराया। बधाई हो। थोड़ा उसका वीडियो वीडियो बनाए तो भेजिएगा दीदी। तो वो था, वो भी हुआ। और फिर कल पार्ट ऐसा चला हमारा, जैसे कहते हैं ना ड्रामा का पार्ट। सुबह तो हमारे घर में जो माता जी हॉस्पिटलाइज थी, तो ये प्रोग्राम इधर चल रहा है समर्पण का, और उधर मैं हॉस्पिटल में हूँ उनके साथ। तो ऐसा लग रहा था जैसे जेल में बंद कर दिया किसी ने। फिर किसी तरह बाबा ने जैसे उनको रिलीज के लिए बोल दिया, उधर उनका रिलीज करवा के, घर भी नहीं पहुंचे थे, इधर हम भागे। और उधर उधर सेवा का था, वो जयंती दीदी आ रहे थे, तो कुछ प्रोग्राम था उसमें गए, वहां से आए। तो शाम को प्रोग्राम था, पब्लिक प्रोग्राम उनका, जयंती दीदी का। उसमें बाबा ने मतलब हम कुछ आत्माओं को बड़ी सेवा दी हुई थी, जैसे जिनको हम कांटेक्ट करते हैं, वीआईपीज है, उनको रिसीव करना, ये सारा कुछ सेवा था। तो वो वहां रुकना था, हमें ठहरना था और गेट पे खड़े रहना था। वहां खत्म मतलब हुआ नहीं, तो हमें एक और जगह शादी में जाना था किसी की, वो भी अटेंड करनी थी। तो ड्रेस चेंज होती है ना, जैसे फटाक फटाक, ये ड्रेस वो ड्रेस, वो ड्रेस ये ड्रेस। ऐसी चेंज हुई, और वो कुछ आत्माएं जो उधर थी वो वहां पे मिली, तो इतनी हंसी आ रही थी कि हम ये क्या कर रहे हैं ड्रामा। तो ये ड्रामा चला। तो रात को 1 बजा, 1:30 बजा, कोई आया भी था घर में ट्रेन से, तो 1:30 बज गया। फिर तो बस। तो बाबा कहते हैं ना, ड्रामा के सीन अलग अलग दिखते हैं, तो क्या क्या तुम पार्ट बजाते हो। तो बाबा कह रहे हैं आज, चलो फिर से बताना क्या बोला था। सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, बुके लेते हुए, सर्व खजानों के मालिक, एक राजा की तरह मेरे चारों ओर हैं। सेवा और स्थिति का बैलेंस, तराजू। ज्ञानी तू आत्मा, कैसे देखेंगे?
ओलंपियाड ओलंपियाड में दीदी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे, वो सबसे फटाक से आंसर दे देना, वो ज्ञानी को अच्छा, आता। ज्ञानी तू आत्मा, हाथ में मुरली। सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं, शक्तिशाली कौन होता है? हाथ दिखाते हैं ना ऐसा शक्तिशाली का, जैसे जो डोले से बनते हुए दिखाते हैं हाथ, ऐसा सर्वशक्तिशाली आत्मा है। बंधन मुक्त, बंधन मुक्त कैसे? अपने दोनों हाथों में बेड़ियां है ना, वो ऐसे टूटती हुई, बीच में से क्रैक होती हुई बेड़ियां टूट रही है मेरी। सदा बंधन मुक्त। जीवन मुक्त, जीवन मुक्त को कैसा देखोगे? जीवन मुक्त को कैसा मैं तो देखोगे? उड़ता हुआ फरिश्ता, फरिश्ता, एंजल। ऐसे आत्माओं को याद कर नमस्ते। बताओ, बिना देखे कोई सीन बताएगा? विजन्स सोमान के साथ। सर्वश्रेष्ठ बात, हम्म भूख भूखा लेते हुए, सर्व खजाने हम्म का राजा, हम्म हम्म और बैलेंस तराजू, हम्म और ज्ञानी तू आत्मा। मुरली हाथ में, हम्म और बंधन मुक्त, बेड़ियों से मुक्त होते हुए, जैसे टूटती है बेड़ियां बाबा। टूट रही हैं, हाथों में चेन है, वैसे तोड़ रहे हैं, बीच में से क्रैक हुई भी। और जीवन मुक्त, जीवन मुक्त जीवन फरिश्ता, मुक्त फरिश्ता। और रह गया, एक रह गया। सर्वशक्ति संपन्न सर्वशक्ति आत्मा, संपन्न, जैसे डोले ऐसे करते हैं वाला। ना, हाँ, मैं शक्ति कितनी संपन्न का शक्तिशाली। क्या बताया दीदी? ऐसे नहीं दिखाते हैं हाथ शक्तिशाली, दिखाते हैं अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्ति संपन्न को दुर्गा रूप भी दिखा सकते हो, पूरा वो भी हाँ, दिखा मेरे को सकते हो। भी यही आ रहा था, पर मैं चुप रही। हाँ हाँ, नहीं नहीं, चुप रहने का कुछ नहीं, अलग अलग तरीके से कर सकते हो आप। मुझे तो ये भी लग रहा था कि सर्वशक्तिवान की जैसे लाल किरणों से हमारा ऑरा बना हाँ हुआ है, हाँ मेरे हाँ, अंदर सब बिल्कुल शक्तियां हैं, मैं बिल्कुल कर शक्तियों सकते से हैं। भरपूर हूँ, ऐसे करके। अलग और अलग ही जो, होता है, सबके अलग अलग विजन्स बनने चाहिए। हाँ, ठीक है, दीदी एक बार चलिए। किसी ने ये भी बताया था कि जैसे हम बाबा का याद प्यार लेते हैं ना, हम्म जैसे बाप दादा का जब भी याद प्यार आए तो उस समय महसूस करना है कि बाबा मेरे मस्तक पे हाँ जैसे हाँ प्यार हाँ करते हैं, मस्तक मेरा चूम रहे हैं हाँ मेरा, हाँ, तो बहुत कराते अच्छी थे फीलिंग क्लासेस आती में ये लोग, पहले कराया था कि है। जब भी वरदान हो अपना हाँ हाथ जी। सर पर रखकर वो उस वरदान को सुनो, कर हाँ, सकते हैं। तो ऐसे बाबा का मतलब ये अच्छी फीलिंग आती है इससे। बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, सभी को दुआएं देते हैं, 2 मिनट। संगठन की सभी आत्माएं जो भी ग्रुप में है, सभी का जीवन निर्बंधन हो, सभी अपने अपने कार्यों में लौकिक अलौकिक सफल हो, सभी का पुरुषार्थ तीव्र हो, सभी एक से अनेक आत्माओं को आप समान बनाए, एक एक आत्मा अपने समान अनेकों को बनाने के निमित्त बने। विश्व के ग्लोब को देखेंगे। म्यूट करिए। विश्व के ग्लोब को दृष्टि देंगे, बाबा देखेंगे, ऊपर से बाबा के 2 नयन दिख रहे हैं, बाबा के किरणें मेरे नैनों में, और बाबा से दृष्टि लेकर अपने विश्व के ग्लोब को दृष्टि दे रहे, जैसे लाइट भरी आंखों में और लाइट फैलाई। वापस आएंगे भ्रिकुटी में। ओम शांति, ओम शांति।